आज। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और हम सबको इतनी अच्छी शाम दी है कि हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई एक सदस्य करे। धन्यवाद धन्यवाद सारी स्तुति महिमा की खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और जीवन के लिए सुंदर शाम के लिए परमेश्वर कि आप हमारे घर आए प्रभु का आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी सृष्टि आपके द्वारा रची गई है प्रभु जी और हम आपकी सृष्टि के एक रचना है प्रभु। हम इस शाम को इकट्ठा हुए हैं प्रभु कि हम आपकी हमको सिताइश कर सके आपको स्तुति महिमा धन्यवाद दे सके प्रभु आपको अपने जीवन में ऊंचा 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 कर सके खुदा परमेश्वर। धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर। सारी आशीषों के सोते आते हैं मुझे हम उससे आशीष पाने के लिए आते हैं प्यारे खुदावन। हम अपने मनों को अपने दिलों को खोलते हैं प्रभु जी तुझे अपने दिलों में आगमन के लिए प्रभु जी हम तुझे आमंत्रण करते हैं पिता परमेश्वर तू हमारे दिलों में आ और प्रभु तू हमारे जीवनों को देख प्रभु तू हमारी सुधि रखना पिता परमेश्वर क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर बिना तेरी आशीष के बिना तेरी मदद के प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो एक घास की नाई है प्रभु जी जो धूप लगती सूख जाते हवा लगती हो जाते हैं प्रभु जी हम में कोई योग्यता नहीं है तू हमें योग्य बना पिता परमेश्वर। आज का वचन लेकर जो तेरे बेटे यहाँ उपस्थित होते हैं हुए हैं पिता परमेश्वर उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह जो वचन वो देते हैं वचन की रोटी हमें देते हैं उसे हम खाएं और प्रभु जी उससे जो आशीष प्राप्त करें उसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। होने दे जो यूट्यूब फेसबुक के द्वारा आपके वचन को सुनते हैं देखते हैं पिता परमेश्वर उन्हें 100 गुना फल दे प्रभु जी। अपनी आशीष यहाँ पर आपकी आशीष उपस्थित हो प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ उपस्थित मौजूद हो पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर महिमा देखते इस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सेनाओं का हमारे संग है तो सच में सेनाओं का ये होगा हमारे संग कहता है और हमारे घर पर बच्चा होता है। आइए हम सब एक गीत को चलते हैं।
समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, हलवाई को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, हलवाई को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise Lord। आइए हम सब वचन पे चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord। यदि किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है, और अगर नहीं है तो हम प्रभु के वचन में चलेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी गवाही है कि उसने हमें जिंदगी की जमीन पर रखा है और हमारे नथनों में सांस फूंका है आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद है कि हम उसकी भावों से तारीफ कर सकते हैं। ये समय Praise the Lord। Praise the Lord। God bless you। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक बार फिर हमें ये समय ये दिन दिया। भाई अगर आवाज़ देख लेते तो बहुत बढ़िया रहता, की आवाज़ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि सारे भाई बहनों को मालूम है प्रार्थना 5 बजे शुरू होगी, लेकिन आज प्रार्थना 4 बजे शुरू हो रही है। और जितने भाई बहन सुनेंगे मीटिंग बाद में, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, क्योंकि आज की मीटिंग 4 बजे की है और कल की मीटिंग 5 बजे ही होगी। बाकी सारी मीटिंग 5 बजे होती है। आज थोड़ा जल्दी मीटिंग इसलिए है कि बहन को कहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और बहन ने कहा कि ब्रदर अगर 4 बजे की मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हम सबको बहुत तायत से आशीषित किया। जैसा आप देख रहे थे, कॉम्पिटिशन में हमें जाना था। हमारे छोटे झुंड एक मन हो के प्रार्थना कर रहा था और उसका प्रतिफल ये मिला कि हमारा स्कूल फर्स्ट आया है। और
2 चीज़ों में फर्स्ट आया है और 1 चीज़ में सेकंड आया है। खुदा का नाम मुबारक। हमारे भाई लोग भी फर्स्ट आए हैं और खुदा की दया से जैसा प्रार्थना में हमने मांगा था वैसा खुदा ने हमें दिया। जितना भी उसका धन्यवाद करें उतना कम है। हम इस योग्य नहीं कि प्रथम स्थान इस पृथ्वी पर प्राप्त करें, किसी भी चीज़ में या किसी भी वस्तु में, लेकिन ये प्रभु है जो हमें स्थान देता है। अगर हम अपने जीवन में झांक के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम किसी स्थान के योग्य नहीं हैं, लेकिन पिता हमें स्थान देता है। हम बहुत जल्दी अपने जीवन में मायूस होते हैं, हम बहुत जल्दी अपने जीवन में आशाहीन हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत जल्दी अपने धीरज को खो देते हैं और इस कारण इसका फ़ायदा उठाता है दुष्ट, जो निर्बलों के घरों में घुस जाता है और अपने मनचाहा कामों को कराता है। लेकिन खुदा का वचन जो बलवंत है, जब वो हमारे हृदय में बना रहता है तो हम धीरज से बाट जोते हैं और अपने विश्वास को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि भला आज हम अपने जीवन में दुख उठाते हैं, परंतु भोर होते होते प्रभु हमें सुख और आनंद की भरपूरी से भरेगा। और ऐसा ही विश्वास एक मसीही का होता है। मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। प्रेज द लॉर्ड। और आज पिता ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिलकर पिता की बातों को, पिता के वचन को सुन रहे हैं। और धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में कान लगाते हो। धन्य मानो उस दिन, उस घड़ी को जब तुमने मेरे बढ़ने के लिए कुछ भी परिश्रम किया, क्योंकि देखो तुम्हारा मेरे वचन में किया गया परिश्रम व्यर्थ ना होगा। आज हम अपने को इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते देख रहे हैं। इससे पहले कि वो घड़ी आए कि हम इस पृथ्वी पर ना दिखाई दें, जब तक इस पृथ्वी पर हैं अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने। कौन करिए हॉटस्पॉट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड कर दिया। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने हमें, अब हम जब तक इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, इस पृथ्वी पर अपने जीवन में वो सेवा जो पिता ने हमें दिया है पूरी करने के लिए एक मन बनाएं और प्रभु के सेवा में लीन हो जाएं। बहुत ही समझबूझ के प्रभु ने मनुष्य के जीवन को बनाया है, जिसे आज मनुष्य समझ नहीं पा रहा। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य ने सब कुछ समझ लिया, इस संसार की सारी बातों को, लेकिन पिता ने जब उसके जीवन को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य अपने आप के जीवन को ना समझ पाया। समझ सकते हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मनुष्य अपने आप के जीवन को नहीं समझ पाया। मनुष्य पृथ्वी पर की सारी चीजों को समझ गया। तालियां बजेगी कि नहीं? बहुत धीरे बज रही है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मनुष्य इस पृथ्वी पर सारी चीजों को समझ गया और बहुत सी चीजों पर उसने बुद्धि और मन लगा के काम किया और बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने ही जीवन को नहीं समझ पाए। ओहो, सबसे बड़ी जिसको कहते हैं घटी, ये सबसे बड़ी घटी ये है कि मनुष्य सब कुछ समझ गया लेकिन अपने जीवन को नहीं समझ पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि वो कब पैदा हुआ और कब बड़ा हुआ और कब चला गया, नहीं समझ पाया। आज हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हम कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कब जवान हुए, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, और आज एक ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं कि आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और पूछो कुछ समझ में आया? भैया कुछ समझ में नहीं आया, कैसे इतने साल निकल गए। हो, यही तो बात है। और यही बात दाऊद ने साफ कह दी। मेरे पीछे बोलिएगा, यही बात दाऊद ने साफ कह दी। मुझे मेरी आयु के दिन गिनने की समझ दे। ये है वचन। कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं कूदो, कहीं नहीं भागो। मैं अपने आयु के ही दिनों को समझ जाऊं, प्रभु बहुत है। दाऊद कह रहा खुदा से, प्रभु मुझे मेरी आयु के दिन गिनने की समझ दे। नहीं है समझ हमारे पास। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा, अपनी जूतियां बाहर उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है और जूतियां दर्शाती समझ को। तो जिस रीति से मेरे पिता ने मुझ पर ये बातें प्रकट की हैं, वैसे ही ये बातें मैं आपको सुनाता हूं। उसने कहा, जाओ और जाकर मेरे वचन को सेत मेत बता दो। जो स्वीकार करे, जान ले और देख ले कि अपने खुदा यहोवा को त्यागना यह बुरी, तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। नहीं मालूम कि जो मनुष्य कर रहा है वो अपने ही विषय में बुरा कर रहा है। अगर मनुष्य को ये मालूम होता नहीं, तेरी जो तूने किया वही तेरी ताड़ना करेगी। अगर मालूम होता जीवन कैसे जीना है, अगर मालूम होता है मनुष्य को कि मेरा जीवन खुदा ने कैसा बनाया है, मनुष्य इस चीज को नहीं करता। लेकिन मनुष्य सब कुछ को जानने के चक्कर में अपने ही जीवन में, अपने ही विरोध में खड़ा हो गया। भाई, फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने किसी और का विरोध नहीं किया। आमीन है कि नहीं? आमीन। भाई, उन्होंने किसका विरोध किया? अपने ही उद्धारकर्ता का। भाई, यीशु मसीह का इनकार करके आप बताइए, यीशु मसीह का जब उन्होंने इनकार किया तो यीशु मसीह की कोई घटी हुई? घटी किसकी हुई? उन्होंने, जिन्होंने खुदा का इनकार किया। उसने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ना पहचाना। आप समझ रहे हैं? एक मिनट, एक आयत पढ़ेंगे। ताली वाली बजेगी कि नहीं बजेगी? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
मत्ती 27। हम्म, 27-20 पढ़ें। प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे बराबा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। है? देखा आपने? उसे कहा तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। उन्होंने क्या करा? उन्होंने उद्धारकर्ता को छोड़ अपने लिए बरब्बा को मांगा उन्होंने कि हमें बुराई चाहिए, हमें बरब्बा डाकू चाहिए, हमें उद्धार करता चाहिए। उद्धार करता नहीं, हमें उद्धार करता नहीं चाहिए। देखिए, समझिए, मांगा उन्होंने, ऐसा नहीं उन पर थोप दिया गया या जबरन दिया गया। आप समझ रहे हैं? क्या पढ़ते हैं आप बाइबल, और क्या आप प्रार्थना करते हैं, और क्या हम प्रभु के वचन में बैठते हैं? भाई, हम अपने जीवन को ही नहीं जानते। आज भी हम यही कर रहे हैं। आज भी हम यीशु मसीह का इनकार करके इस संसार और संसार की वस्तुओं और संसार के मनुष्यों की सुन रहे हैं। भाई देखिए, उभारने वाली आत्मा उस समय भी थी और आज भी होगी। उभारा, क्या हुआ? क्या उभारा? पढ़े जरा। प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा, यानी प्रधान याजकों और पुरानियों के अंदर आत्मा आके बैठी। आत्मा किसके अंदर आई? ताली बजाएंगे कि नहीं? आत्मा किसके अंदर आई? प्रधान याजकों और पुरानियों के अंदर आत्मा आ गई, और उस आत्मा ने लोगों को उभारा, और क्या कहा? बरब्बा को मांगो और यीशु का नाश करो। ओ हो। मैं कह तो रहा हूं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ पाने में बुद्धि मंगा लगा ली, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन को ही ना जाना। यही तो बात दाऊद कह रहा, मुझे दिन गिनने की समझ दे, कहीं मेरे दिन इस पृथ्वी पर नाश ना हो, मेरे दिन तेरी डेवड़ी पर बने रहें। यही बात पौलुस कह रहा, मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहूं। आमीन। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, और बुराई आई कहां से? तेरे ही अंदर से। आज लोग कहते हैं भैया पता नहीं कैसे हमारे ऊपर ये रोग आ गया, भैया पता नहीं क्यों हमारे ही ऊपर इतनी विपत्ति क्यों आती है। आज लोग कहते हैं भैया पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतना ज्यादा कलेश और इतनी विपत्ति क्यों रहती है, जबकि बाइबल भी पढ़ते हैं। क्या? नहीं, ऐसे नहीं, जबकि बाइबल भी पढ़ते हैं, हाँ, प्रार्थना भी करते हैं, तब भी भैया पता नहीं क्यों इतनी विपत्ति आती है। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। ये रोग, ये विपत्ति, ये कलेश, ये परीक्षाओं में पढ़ना, ये सब हमारे अंदर की बुराई के कारण आता है। आप समझे? हमारे अधर्म के कामों के कारण ही हम पर आज ये विपत्ति आ पड़ी। किसने कहा?
निन्नवे नगर के लोगों ने कहा, प्रभु ये हमारे ही विपत्ति, हमारे ही कामों के कारण हम पर ये विपत्ति आ पड़ी, हमें इससे बचा। जब उन्होंने टाट ओढ़ा, राख डाली और 40 दिन 40 रात निराहार होके, ना कोई पशु ना पक्षी, बिना कोई खाए पिए रहा, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे अधर्म के काम, हमारे ही पाप, हमारे ही युद्ध देवता को पूजने के चक्कर में और हम ही अपने अधर्म के कामों के कारण आज इस विपत्ति में पड़े हैं, हमें इस विपत्ति से छुड़ा। भाई आप बताइए, 40 दिन में निन्नवे नगर को प्रभु नाश करने वाला था। आमीन है कि नहीं? 40 दिन में निन्नवे नगर को प्रभु नाश करने वाला था कि नहीं नाश करने वाला था? बताइए, नाश करने वाला था। लेकिन क्या कारण था कि प्रभु ने 40 दिन में के बाद निन्नवे नगर को नहीं नाश किया? क्योंकि उन निन्नवे नगर के लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने कहा, हमारे अधर्म के काम, क्या भी आपने पढ़ा, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। और निन्नवे नगर के लोगों ने अपनी बुराई को मान लिया और उसने कहा, यदि तू अपनी बुराइयों से फिरे और अपने पापों को मानकर मेरे सामने आए तो मैं तुझे फिर से एक बार हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आमीन। मैं तेरे एक भी पाप को स्मरण तक ना करूंगा। बस समझ आ जाइए, आज भी ये समझ मनुष्य के अंदर नहीं आ रही। आपको मालूम, जिस राजा ने बरब्बा की जगह यीशु मसीह को सजा दी, उस राजा की पत्नी ने क्या कहा? मती, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्नीसवीं आयत पढ़ें। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। देखिए, राजा की पत्नी कह रही धर्मी है, राजा की पत्नी कह रही तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। राजा की पत्नी, लेकिन वे जो उभारने में आ गए, बहकाने में आ गए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने लिए मृत्यु को मांग रहे हैं। राजा की पत्नी ने क्या कहा? पढ़े जरा, 19वीं आयत है, जब वह मत्ती 27वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़े। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने सुनो, सही उसे बैठो, कहला भेजा, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। उसको किसने बता दिया भैया धर्मी है? समझ आ गई? समझ आ गई? हमेशा याद रखना, आपके साथ हमेशा भला होगा तब जब आप हमेशा भलाई के मार्ग पर चलें। और भलाई के मार्ग पर बने रहने के लिए आपको खुदा की ओर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब बुराई के मार्ग पर चलेंगे कोई आपको भला मार्ग नहीं बताएगा, लेकिन जब आप भले मार्ग पर चलेंगे सब आपको बुराई के मार्ग पर फैलेंगे। कहें यहाँ कहाँ चल लो, वहाँ चलो। लेकिन जब आप बुराई के मार्ग पर चलेंगे कोई आपको भले मार्ग पर नहीं आने के लिए कहेगा। लेकिन जिस दिन आप भलाई पे चलने लगे, लोग के लोग आके कहेंगे भैया बुराई के मार्ग पे चलो, हमारे साथ चलो। और क्या, लेकिन भलाई कभी भी बुराई पे मार पर नहीं जाती। भलाई के अंदर से हमेशा भला ही निकलता है। जिस तरह से बुरे पेड़ से बुरा ही फल निकलता है, वैसे अच्छे पेड़ से अच्छा ही फल निकलेगा। और अगर आप भले मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप अपने चरवाहे
खुदावन यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, आपको कभी भी किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। इस बात का मैं साक्षी हूँ और इस बात का मैं गवाह हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से दिन देखे, बहुत उतार और चढ़ाव देखा, लेकिन मैं हमेशा अपने पिता की ओर ताकता रहा। जितनी भी विपत्तियां आईं, जितनी भी कलेश आए, मैंने कभी भी किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा। और ये बात हर एक मनुष्य जानता है जो मुझे जानता है, बल्कि वो मनुष्यों के मुंह से निकला, इसे दुख का एहसास नहीं है, इसे मालूम ही नहीं कि विपत्ति कौन सी भारी विपत्ति इसके ऊपर आ पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पिता की ओर दृष्टि करके देख के चल रहा। और आज देखिए, पिता ने मुझे बहुत तायत से, सामर्थ्य से, हर चीज से नवाजा है, हर चीज से फलवंत किया। उसने निकाला मुझे, मैं खुद नहीं निकला, मैं तो उसमें पड़ के गिर के मर जाता, लेकिन पिता मुझे निकाल कर खड़ा करा है। तो मैं उस पिता की आराधना क्यों ना करूं, मैं उस पिता के विरोध में क्यों बोलूं जिसने मुझे मिस्र के देश से निकाला। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा, तेरी ही बुराई तेरी ताड़ना करेगी। अब बुराई क्या है, तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी। राजा की पत्नी आके राजा से कह रही, उसके विषय में कोई भी बुराई ना करना, ने तो अगर तूने बुराई कर दिया तो तेरी ही बुराई तेरी ताड़ना कर देगी। क्यों मना कर रही? मत्ती 27 उसकी 19वीं आयत पढ़े। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज सपना में उसके कारण बहुत दुख उठाया। मैंने बहुत दुख उठाया है, उसके कारण मैंने बहुत दुख उठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दुख उठाया? क्योंकि मैंने सपने में देखा कि वो धर्मी है और तू उसके विषय में न्याय कर रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाई हूं। किसने आके बता दिया वो धर्मी है? किसने आके बता दिया कि राजा के पास न्याय करने का अधिकार? ताली बजाओ। कितने लोग मानते हैं राजा के पास न्याय करने का अधिकार? कितने लोग मानते हैं राजा के पास क्षमा करने का और दंड देने का अधिकार? अरे राजा के पास सब कुछ, लेकिन इसके बाद भी राजा को न्याय करने पर कह रहा है, पत्नी कह रही कुछ ना करना। तो ये अधिकार, ये न्याय, ये दंड कहां से मिलता? कह रहा मेरा पिता जब तक ना कहे तब तक तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मेरा समय नहीं आया। समझे वचन? को खुदा ने सपने में दिखा दिया कि ये धर्मी है, लेकिन वो जो उभार रहे हैं, वो जो यीशु मसीह के विरोध में बोल बोल के पूरे इज़राइल को भटका रहे हैं और कह रहे हैं बरअब्बा को मांगो, इज़राइल यीशु का नाश करो। अर्थात यीशु मसीह उनके बीच में जाकर प्रचार करा था, लेकिन लोगों ने उसका इनकार किया। पढ़े जरा 19वीं आयत। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। बहुत दुख उठाया। आज हम अपने पिता के वचन का इनकार करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है
कि जिस वचन का हम इनकार कर रहे हैं उसके कारण हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। कोई तो ऐसी बात होगी जिसके कारण यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए। क्यों डैनियल भाई? कोई तो ऐसी बात होगी जिसके कारण यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि यदि हम आज अपने पिता के वचन का इनकार करेंगे तो हम बहुत दुख उठाएंगे। और राजा की पत्नी इस बात के विषय की गवाही है कि तू उसके मामले में कुछ ना करना, क्योंकि मैंने उसके इस बात पर मैंने बहुत दुख उठाया है। आज हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे, कल हम दुख उठाएंगे और बहुत भयानक आग की झील में हमें डाल दिया जाएगा, जहां पर अंधलोक और मृत्यु की भी मृत्यु है। दुख ही दुख है, ताड़ना है। इससे पहले कि हम बहुत दुख उठाएं, हम अपने पिता को मानें। देखिए राजा की पत्नी ने क्या कहा 19वीं आयत में। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। अब आप बताइए, जब राजा की पत्नी दुख उठा रही है, स्वप्न देख रही है कि वो धर्मी है और उस धर्मी के विषय में हमें कुछ नहीं कहना, और वो दुख उठा रही है, तो आज खुदावन के धर्मी अर्थात खुदा के पवित्र जनों के विषय में लोग क्या क्या कहते हैं, और कहते समय उनके मुंह में एक भी शिकंज नहीं होती, बुराई पे बुराई। और राजा की पत्नी कह रही उस धर्मी के विषय में कुछ न करना, क्योंकि मैंने दुख उठाया है। तो अब आप बताइए कि जो खुदा के अभिषिक्तों के विरोध में बोलता है, जो निंदा करता है, वो कितना दुख उठाएगा। इसलिए हमें कभी भी खुदा के अभिषिक्तों के विषय में एक भी शब्द नहीं बोलना। अगर हम बोलते हैं जाने अनजाने में, बहुत दुख उठाना है, क्योंकि इस विषय में रानी गवाही दे रही है, वो धर्मी है और उसके विषय में मैंने आज रात बहुत दुख उठाया। पढ़ें आगे क्या लिखा। बीसवीं आयत। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा। किसी और ने नहीं, याजकों ने। किसने? याजकों ने और प्रधान याजकों ने और पुरनिये कौन? जो समझाते हैं। पुरनिये कौन? जो सलाह देते हैं। पुरनिये कौन? कलीसिया के प्राचीन पुरनिये। प्रधान याजकों और पुरनियों ने, प्रधान याजकों और पुरनियों ने क्या किया 20वीं आयत में? प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बराबर में कहा उसका इनकार करो। आपको मालूम है क्या कहा? पढ़िए जरा 20वीं आयत में। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बराबा को मांग ले। बराबा कौन था? वो जो संसार में डाकू था, बरब्बा जो बुराई था, बरब्बा जो पाप में गिरा हुआ था। उन्होंने कहा बरब्बा को मानो और यीशु का नाश करो। आज भी यही आत्मा
प्रधान याजकों और पुरानियों और फरीसी यहूदी शास्त्रियों की आत्मा जो थी आज भी लोगों के अंदर है। वे कहते हैं जो वचन में लिखा उसको ना सुनो, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, जो हम कहते हैं वो करो। आज भी वही आत्मा जो उस समय पोंतियुस पिलातुस के समय में यीशु मसीह के सामने खड़ी थी, आज भी वही आत्मा, सेम डिट्टो आत्मा प्रधान याजकों और पुरानियों के अंदर वाली आत्मा आज भी है। आज भी वे क्या कहते नहीं है कि वचन में जो लिखा वो ना मानो, जो हम कह रहे हैं वो मानो। पढ़ो जरा 20वीं आयत। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले, कि वो बरअब्बा को माने और यीशु का नाश कराएं। आगे हकीम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? राजा ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कि मैं किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बताओ तुम्हारे लिए वचन छोड़ दूं? नहीं, कि तुम्हारे लिए संसार की बातें छोड़ूं? बताओ इन दोनों में से मैं तुम्हारे पास किसको छोड़ूं? क्या कह रहा? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बरअब्बा को, बुराई को माना, और वचन में लिखा तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। आप समझे? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ो, संसार की बातों को छोड़ो। हम संसार की बातों को मानेंगे, संसार के रीति रिवाज मानेंगे, संसार में जो होता है वो मानेंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। उसने कहा दोनों में से बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बताओ क्या चाहिए? हाँ बरअब्बा चाहिए। बरअब्बा बहुत अच्छा है। यीशु मसीह यीशु को नाश करो, वचन बंद करो, बाइबल ना पढ़ा करो। क्या? बाइबल ना पढ़ा करो। जितना बाइबल पढ़ोगे उतना दिमाग खराब होगा। एक बार आज से सबने मेरी तरफ देखें, आज से कम 7-8 साल पहले एक याजक ने, किसी और ने नहीं, याजक ने, किसने? याजक ने मुझसे कहा बाइबल ना पढ़ो। क्या कहा? बाइबल ना नहीं पढ़ो, बाइबल पढ़ना बंद कर दो। जितना बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। आज मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, आप बताइए मैंने उसकी बात मानी? उसने कहा, याजक ने कहा, मैं आपको ये बता रहा हूं, याजक ने कहा था। किसी आदमी, किसी पुरुष, किसी स्त्री ने, एक याजक ने कहा था बाइबल ना पढ़ना, बाइबल पढ़ना बंद कर दो। अगर मैं उसकी बात मान लेता कि बाइबल बंद कर दो, बाइबल ना पढ़ना, याजक कह रहा है, तो मैं आज प्रचार नहीं कर पाता। मैंने और पढ़ना शुरू किया और आज प्रचार कर रहा हूं, और बाइबल को खोल खोल के प्रचार कर रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं, वही आत्मा आज भी है, बस शरीर बदल रही है आत्मा। और हम शरीरों को देखते हैं, हम आत्मा को नहीं देखते। उसे कहा जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, और जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। वही प्रधान याजकों की आत्मा जो उनके अंदर आई थी, वही पुरानियों के अंदर जो आत्मा आई थी, वही राजा की पत्नी के अंदर जो आत्मा आई थी, आज भी है। राजा की पत्नी के अंदर एक आत्मा आई जिसने बताया ये धर्मी है। आप बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो आत्मा है जो कहते हैं ये धर्मी है, इसके विरोध में ना बोलो। लेकिन आज बहुत तेरे महायाजकों, प्रधान याजकों, पुरानियों के अंदर वाली आत्मा भी है कि बरअब्बा को लाओ, हम बरअब्बा को पकड़ेंगे। अरे ठीक है, बाइबल में लिखा है कि
नहीं पीना है, हाँ मौसम बहुत बढ़िया है, आज पी लेते हैं, बस कल से छोड़ देंगे, बर्बा। अरे ठीक है, लिखा है बुराई ना देखो, बुरा ना देखो, आज देख लें, कल से छोड़ देंगे। अरे ठीक है, हमें 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है, क्यों? हमें बताया नहीं ना, वो बुरा बताना है हमें। जाके तुरंत बता दिया बुराई। उसने कहा तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करे। उसने कहा बुराई के बदले बुराई। ये आत्मा कहाँ है? ये भी तो आत्मा है, और इसे कहते हैं दुष्ट आत्मा। इसको निकालने के लिए कौन आएगा? रात के 12 बजे करता है। हाँ, और जब भैया बोलता है तो ऐसा लगता है 4 आदमी बोल रहे हैं, उसके अंदर आत्मा चढ़ी है भैया। हम चाह रहे थे कि आप आते और प्रार्थना करते तो उतर जाती। अरे वो आत्मा तो उतर जाएगी सेकंडों में, आपको मालूम है? कभी किसी ने बताया? जो प्रेत आत्मा होती है, जो दुष्ट आत्मा होती है, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग थोड़ा पागल हैं और पागलपने में बने रहते हैं। जो दुष्ट आत्मा होती है, वो जो चढ़ती है, वो आत्मा सेकंडों में उतरती है। अगर धर्मी मनुष्य प्रार्थना करे तो वो आत्मा उतर जाती है, फिर उसको रात के 12 बजे नहीं होगा। कितना प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए, और कितनी बार लोग रात में सोते नहीं है, जब प्रार्थना करते हैं दूसरे दिन पूछो भैया बहुत बढ़िया नींद आई भैया, उतर गई आत्मा। वो आत्मा सेकंडों में उतरती है। लेकिन जो हमारे अंदर जो दोष लगाने की आत्मा, बुराई करने की आत्मा, गाली बकने की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, और उस आते हैं संदेह करने की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, बुरा देखने की आत्मा, बुरा बोलने की आत्मा, बुरा सुनने की आत्मा, बुरा चलने की आत्मा, ये आत्मा बहुत निठल्ली होती है। इसको कोई भी याजक नहीं निकाल सकता। इस आत्मा को निकालने के लिए एक ही काम करना पड़ता है। कोई बता पाएगा? अब सुनो, इस आत्मा को निकालने के लिए याजक को मरना पड़ता है। अब सुन लो, आज चंगाई प्रार्थना में बहुत भीड़ होती है, और हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत चंगाई होती है। कम से कम दूसरे तीसरे दिन में मुझे, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे सब बताते हैं भैया चंगे हो गए, ठीक हो गए। लेकिन मैं उस बातों की चर्चा आप लोगों के सामने नहीं करता। अगर उसकी चर्चा करने लगो, रोज करो। चंगाई प्रार्थना के लिए आज लोग टेंटों के लिए टेंटों में बैठे हुए हैं, चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल जाए। एक याजक जब प्रार्थना करता है सर पे हाथ रख के, तो उसके अंदर का प्रेत दुष्ट निकल जाता है। लेकिन उसके अंदर, उसके मन में, हटीले मन में जो बातें होती हैं, जो पाप, वो नहीं निकलते। यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह देखिए दुष्ट आत्माओं को निकाला उसने, बोलिए आमीन। यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा करा, आमीन। यीशु मसीह ने उस आते मुर्दे को जिलाया। जितने भी काम करे उसमें मरा नहीं, उसमें वो जीवित रहते हुए करा। लेकिन मरा किस चीज के लिए? हमारे आदि पाप के लिए। आदि पाप कौन? जो हमने मां के गर्भ में आने से पहले करे। अरे कहो भैया अभी तो उत्पन्न भी नहीं हुए और गर्भ में भी नहीं आए, पाप कैसे कर दिए? क्योंकि हम आदम के संतान हैं, और आदम और हव्वा पाप में गिरे, इसलिए वो आदि पाप को मिटाने के लिए याजक अर्थात महायाजक, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, हमारे लिए वध हुआ। आप समझे?
यानी कि हमें नई सृष्टि बनाने के लिए हमारे लिए एक महायाजक वध हुआ। और ठीक इसी तरीके से एक आज सच्ची कलीसिया के लिए एक याजक मरता है। आपके अंदर से बुराई, व्यभिचार, दोष लगाने की आत्मा, गाली बकने की आत्मा निकालने के लिए एक याजक को आपके सामने मरना होगा। फिर एक समय आएगा जब आप कहेंगे, पहले मैं गाली बकता था, अब मैं गाली नहीं बकता। पहले मैं बुरा देखता था, अब मैं बुरा नहीं देखता। पहले मैं बुराई करता था, अब मैं बुराई नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक याजक मरा है तुम्हारे लिए। उसने कहा, जब तक तुम भलाई से विश्वास, बुराई को जीतोगे नहीं, तब तक तुम्हारा मेरे नाम से प्रचार करना व्यर्थ होगा। जाओ और जाकर अपने विश्वास से उसके विश्वास को जीत लो। और युद्ध में इससे पहले कि आप जाएं और जाकर उसके विश्वास को जीतें, आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम नहीं करना, यह आपको नहीं बताना। आपको जो टाइम बताया जाएगा आप उस टाइम में जाके प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि एक याजक वध होने के लिए आया है। उसने कहा, हर समय हर क्षण मेरे नाम से तैयार रहो। यीशु मसीह ने कभी समय नहीं देखा। यीशु मसीह हर समय लोगों को अपने पिता के वचन और उसकी इच्छा को बताने के लिए प्रेरित था। उसने कहा, मैं इसीलिए आया हूं, इसलिए भेजा गया हूं। आमीन आमीन आमीन। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? 21वीं आयत, मत्ती 27:21। हकीम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? बताओ, तुम सत्य को चाहते हो कि झूठ को? दो तो केवल एक ही चीज है, एक अंधकार एक ज्योति। हेलो, क्या है दो चीज? एक अंधकार, एक ज्योति, एक सत्य, एक झूठ। बताओ किसको चाहते हो? इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? ओह, किसी से नहीं पूछा, मनुष्य से पूछ रहे। अरे बताना चाहिए था, अरे भैया हमें तो यीशु मसीह भी आ रहा है, हमको यीशु मसीह चाहिए। बताओ 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 बताओ, तुम क्या चाहते हो? बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम प्रार्थना में बैठना चाहते हो कि वो चाहते हैं गदर 2 देखना चाहते हो? हम गदर 2। जाओ देखो गदर 2, फिर तुम्हारे जीवन में भी गदर मचेगी। ई क्या? ई। अच्छा, गदर मची, और कितनी बार मचेगी? 2 बार। तब कहोगे, अरे भैया पता नहीं क्यों हो रहा है ये, भैया पता नहीं क्यों हो रहा है। अरे भैया तुम्हें तो पूछा था, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें महासभा चाहिए, प्रार्थना सभा चाहिए, कि तुम्हें गदर 2 चाहिए? तुमने कहा गदर 2। बताओ बताओ बताओ, मीटिंग में चलना चाहते हो कि वो चाहते हैं वहां जाना चाहते हो? लुलू बताओ, लुलू बताओ, जल्दी बताओ, लुलू जाना चाहते हो? मीटिंग में लुलू जाना चाहते हैं। आज सब जने जैसे जैसे सुनो, जैसे घर के सब जने हैं, अभी उनसे कह दो चलो आज हम वहां चलेंगे, कहा? लुलू। सब तैयार हो जाएंगे। अब उनसे कहो चलो आज हम मीटिंग में चलेंगे, जाओ। कब जा रहे हो? 5 बजने वाला, 5 बजने वाला, जा नहीं रहे हो आज? जाओ। समझ में आया?
आप बहुत तेरे लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के दास, हम यीशु मसीह की दासी। कहा तुम दासी हो यीशु मसीह की? कहो तुम यीशु मसीह के दास हो, चलो मीटिंग में। हाँ, फोड़ा निकला पैर में, कैसे जाए? ओ अरे काट डालो पैर को, फिर चलो। प्रभु ने कहा ना, जो अंग तेरी ताड़ना करे उसे काट डाल। चलो आप खुद ही बताइए। देखिए मैं नहीं कह रहा, हाकिम ने पूछा, 21वीं आयत में क्या लिखा? हाकिम ने उनसे पूछा, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? इन दोनों में से किसको चाहते हो? कि लुलू जाना चाहते हो कि प्रार्थना सभा जाना चाहते हो? हम लुलू जाएंगे, लुलू। और जब तुम्हारे जीवन में लुलू होगा तो कहोगे हे प्रभु लुलू बहुत हो रहा है। तो प्रभु कहेगा भैया चुना किसने था? तुम्हें चुना था। लुलू ले लुलू। भैया पता नहीं क्यों भैया कहा, भैया घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं। ए भैया घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आजकल बहुत तेज आवाज में बोलने लगे। तो गदर टू तुमने तो देखा, तो वो गदर पूछा रहे हैं वही आत्मा आके बैठी, और जब वो आत्मा काम कर रही है तो कह रहे भैया पता नहीं कैसे हो रहा। भैया भैया ए भैया समझो उसने क्या कहा वचन में, भी आपने क्या कहा? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। इसलिए लोग कहते तुझे वचन, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। और हम क्या कहते हैं? हमें वचन बोलना नहीं आता। ये बातें कहाँ से लाते हो? हम बातें नहीं लाते, ये आत्माएं जो इस समय संसार में फैली हुई हैं। वचन में लिखा है कि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जिया है। क्या अंधकार है? संसार की चीजों में घूमने के लिए देखो सब तैयार है, लेकिन कोई भी महासभा में बैठने या तो आने के लिए तैयार नहीं है। बस यहीं से समझ लो, जो वचन है वो सत्य है। जो तुम्हारे हाथों में किताब है ना, वो सत्य है। उस हाकिम ने सही कहा, बताओ तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ूं? दोनों में से बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं किसको छोड़ूं? ब्रदर रोहित थोड़ा अलग किस्म के आदमी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पागलपना सर पे हमेशा चढ़ा रहता है। जब एली ने हन्ना को देखा तो कहा ऊंची स्त्री। क्या कहा? एली सोचा ये नशे में है, ये पी के आई है। तो क्या हन्ना जो खुदा की आत्मा में थी, वो क्या उसके अंदर नशा चढ़ा था? यस। उसने कहा मैं आत्मा में हूं। तो जब हन्ना के अंदर नशा चढ़ा है तो ब्रदर रोहित के अंदर भी नशा होना चाहिए। और एक ऐसा भयानक नशा हमारे अंदर है कि ये संसार का कोई भी नशेड़ी जितना भी बड़ा नशा करता हो, उससे भयानक नशा हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर अपने पिता के लहू का नशा है, आत्मा का। इसीलिए हम थोड़ा अलग किस्म के। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कह रहा कलाम, वचन क्या कह रहा? मत्ती 27:21। हाकिम ने उनसे पूछा, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? बताओ किसको चाहते हो इन दोनों में से? बताओ 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 बताओ। मैरिज में जाना चाहते हो? मैरिज का कार्ड आया हुआ है। बताओ कि प्रार्थना सभा में जाना चाहते हो? भैया हमको तो उस दिन मैरिज में जाना है। इधर देखा करिए याजक का, हमें तो भैया उस दिन मैरिज में जाना है, उस दिन प्रार्थना में नहीं आ पाएंगे। मैरिज होती है रात में, रात में 8 बजे आओ, 7 बजे जाओ, है? प्रार्थना में आ जाओ पहले। हमें भी तो कंपटीशन में जाना था। हमने तो सुबह प्रार्थना कर ली 5:30 बजे।
तो कोई कहता हम भैया ट्रेवलिंग कर रहे हैं इसलिए आज की प्रार्थना रद्द। रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज की प्रार्थना रद्द, क्योंकि हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारे जीवन को रद्द कर देगा प्रभु। आपको मालूम है हम लोग 365 दिन प्रार्थना करते हैं, और लोग प्रार्थनाओं को रद्द करते हैं। आप प्रार्थना नहीं होगी, बहुत तेरे लोग कहते हैं क्यों नहीं होगी? पास्टर साहब को बुखार आ गया। अरे वाह भैया, ये बताइए 5-6 साल से हमें बुखार नहीं आया क्या? आप उठा के देखिए फेसबुक और ध्यान से एक एक दिन गिनना शुरू करिए। आप अंगूठा यूं ही चलाती रहेंगी लेकिन गैप नहीं दिखेगा। 5-6 साल में पास्टर साहब को कभी कुछ नहीं हुआ क्या? प्रार्थना होनी है। मैं रहूं या ना रहूं, प्रभु तेरा काम हो। ये क्योंकि ये काम, ये सेवा प्रभु की है। जैसे ना वो कभी औंगता ना कभी सोता, ठीक वैसे ही प्रभु का दास भी होगा जो या बांध के खड़ा होगा। या बांध ले और अपनी कमर कस ले। क्यों? अब तुझे मरना है, अब तुझे मरना है। क्योंकि हमेशा याद रखो, मृत्यु के बाद ही जीवन है। मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाई ये बातें। मत्ती 27:21 में क्या कह रहा? हकीम ने उनसे पूछा, हकीम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बराबा को। हमारे लिए भैया हम एक काम करिए, हाँ एक काम करिए, आप जाइए प्रार्थना में, हाँ हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर। उन्होंने कहा बराबा को छोड़ो। और पिलातुस ने फिर उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करें? वो जो बाइबल तुम्हारे पास है क्या करें बताओ? अरे वो तो हमने बस केवल रख रखी है उसको। भाई मसीह, यीशु मसीह क्या है? वचन। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। बताओ फिर मसीह का क्या करें जो यीशु कहलाता है, यानी बाइबल? सबने उनसे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। अरे बस इसको अलतार पर टांगने के लिए रखो, चढ़ा दो इसको भी। आज लोगों के यहाँ, ईसाई के यहाँ बाइबल क्रूस पे चढ़ी हुई है। बहुत ध्यान से सुनो जो सुना रहा हूं, हकीकत में ये बात है। आज लोगों के जीवन में बाइबल बंद है और उन्होंने बाइबल को क्रूस पे चढ़ाया है। बाइबल वचन है और क्रूस पे कोई देह नहीं बल्कि वचन टंगा था। आमीन। क्रूस पे आज लोगों ने एक प्रतिमा बना के टांगी है, तहमत पहनी हुई। अरे मंदबुद्धियों, मूर्खों, निकम्मों, क्रूस पे तहमत पहनी हुई एक प्रतिमा नहीं है बल्कि क्रूस पे वचन टंगा था। आमीन। और ठीक इसी तरीके से लोगों ने अपने घरों में अलतार बनाई और उसमें नाइट बल्ब लगा दिया।
बल्ब बहुत बढ़िया लगाते हैं वो, ऐसा बल्ब लगाते हैं कि हम तो भैया देखते रहते हैं। हम कहते हैं ये बल्ब कब फूटेगा। नाइट बल्ब लगाएंगे अल्तार पे और बहुत चकाचौंध रखेंगे चमकती हुई। और लेके वह बाइबल की पुस्तक यानी वचन को उसी पर रख देंगे, टांग दिया। अब कहो ये जो टांगा है इसको उतार के पढ़ते कितने बजे हो, कितने समय हो? पर 2 दिन से नहीं पढ़ा। क्या है देखो, पर 2 दिन से नहीं पढ़ा। बड़ी मजा आती है। आनंद ही आनंद। भैया हम तो रोज पढ़ते हैं, पर पता नहीं कि 1 हफ्ते से नहीं पढ़ा, 1 हफ्ते से टंगा हुआ है। ओ अच्छा 2 दिन तुम्हें टांग दे कैसा लगे? सोचो जरा, इमेजिन करो 2 दिन क्रूज पे तुम्हें टांग दे, क्या करें? हो जाएगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में मरा हुआ है। हम मनाते हैं, हम कहते हैं हमारा जिंदा खुदा है, नहीं, हमने अलतार पे वचन को टांग रखा है। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को, उसने कहा जो यीशु मसीह कहलाता है, पढ़े जरा 21वीं आयत। हकीम ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसको चाहते हो? इन दोनों में से किसको चाहते हो? एक को तो वो जो टांग रखे हो, उस दिन भी टंगा था 2000 साल पहले, और आज तुमने ठीक वैसे ही टांगा है ऊंचाई पे। अब बताओ तुम किसको चाहते हो? जिसको टांग रखे हो उसको चाहते हो कि जो संसार में उसको चाहते हो? अरे कार धोनी है। आज चर्च नहीं जाएंगे, क्यों? आज तो वो साथ बस नाश्ता वगैरह करके हम लोग आज घूमने जा रहे हैं ना, कार धोनी है, कार धुल रही है ईसाइयों की कार धुल रही है संडे वाले दिन। अरे आप निकलिए तो, हो क्या रहा है? किसको चाहते हो? टांग रखे हो उसको? बरब्बा खड़ा सामने। पढ़ो जरा। हकीम ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसको चाहते हो? इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? फिर क्या करूं ये वचन का जो तुमने अलतार में टांग रखा है? सबने उनसे कहा, अरे क्या करें भैया इस वचन का जो अलतार में टांग रखा है? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया चढ़ाओ। है। अरे आए और चढ़े रहने दो, आज नहीं पढ़ेंगे। वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ी, बस चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाते रहो, गुरु एक दिन तुम्हें चढ़ाएगा। यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 2, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, बस। और बुराई हमने क्या करा? जो वचन हमें हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना चाहिए था उसको अलतारों पे टांग रखा है। ना अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं, ना खुद पढ़ते हैं। तो बरब्बा तो घूमेगा ही घर में, और बरब्बा घूमेगा तो गदर मचेगी। और फिर जब घर में बच्चे कहना नहीं मानते, घर में कलेश विपत्ति आती, तो कहते पता नहीं कैसे हो रहा भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे समझ में तो तब आएगा ना जब तेरी दूर होगी। रोग तो मेरे अंदर है, पापी तो मैं हूं प्रभु, बुराई तो मेरे अंदर है। तुझमें कोई बुराई नहीं है प्रभु, तू तो पवित्र है, तू तो शुद्ध है। प्रचार करने खड़ा होता हूं तो समय कम पड़ता है और मेरा मुंह छोटा, अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, मैं इस पवित्र वचन का प्रचार कैसे करूं?
जब इसके विषय में बोलने खड़ा होता तो ऐसा लगता है कि चिल्ला डालूं, गला फाड़ डालूं, क्योंकि यिर्मयाह रो रहा है, कोई नहीं सुन रहा प्रभु के वचन को। कह रहा प्रभु तेरा वचन मेरे लिए दिन भर हंसी और ठट्ठे का कारण बनता है। आज धर्मी जने को लोग देखकर मुस्कुराते हैं, उसका ठड्डा उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं अरे ऐसे ही प्रेज द लॉर्ड करता रहता है। एक बात कहता हूं, एक बार चल के दिखाओ ऐसे ही के साथ, निकल जाएगा तुम्हारा इकड़ी। क्योंकि हकीकत में तो प्रभु का वचन ही सत्य है। आज भला तुम उसका इनकार करोगे, मालूम होता है कौन उसके विरोध में बोलता है, उसको मालूम होता है कौन उसके बारे में बोलता है, लेकिन तब भी वो अपने मुंह को सी के चलता है। क्यों? क्योंकि उसे आत्माओं की परख है। उसने कहा इन निर्बलों की सह लो, तुम बलवानों को चाहिए कि तुम इन निर्बलों की सह लो। क्या जाने प्रभु इन निर्बलों के मनों को फेरे और इनका उद्धार हो जाए। इसलिए तुम्हें मरना होगा, इसलिए तुम्हें सहना होगा। क्यों प्रभु मुझे ही क्यों मरना होगा? क्यों प्रभु मुझे ही क्यों सहना होगा? क्योंकि तुम मेरे चुने गए अभिषिक्त हो, और जो मेरा चुना गया होता है उसे सहना पड़ेगा, उसे शांत होना होगा, उसे बोलने में धीमा होना होगा, उसे अपने मुंह को सी के मेरे वचन का प्रचार करना होगा। तब तुम इस पृथ्वी पर जहां जहां जाओगे मेरे जलते हुए दीपक के समान बनोगे। तुम मसीह के दीपक हो, जो लोग नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखते हैं ताकि लोगों को उजाला मिले। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। खुदा चाहेगा तो हम यिर्मयाह 2 कल फिर देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करता हूँ अपने भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि प्रभु को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। खुदावन आपको धन्यवाद देता हूं इस संध्या समय के लिए। खुदावन आपने इस महासभा को, इस योजना को इस घर में रखा है। खुदावन आपका वचन इस घर में हम लोगों ने सुना और उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहे और आपका वचन को सत्यमित एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए कि हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा खुदावन। और यह आपको धन्यवाद देते हैं, यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं आपका वचन को सुनने के लिए। आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस घराने के लिए। मैं इस घराने में आपका वचन जो बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने के लोग हर एक जन अपना आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन में सत्य में एक दूसरे को भी बांट कर सके। खुदावन जितने भी इस घराने में यहाँ आज इस महासभा में उपस्थित हैं, उनके लिए भी, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि ताकि आप हम लोगों को इस आपका वचन के लिए खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और आपके अनुसार चल सके। खुदावन मैं जो भी इस महासभा में देख रहे हैं छोटे झुंड के को, जो फेसबुक द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, खुदावन उनको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। उनका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, उनको आशीषित कीजिए बहुतायत से, ताकि आपका वचन में दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपका वचन को
को प्रचार कर सुना रहे हैं ताकि आपका वचन हम लोगों को ग्रहण कर सके और उसी में बने रहें। खुदावन जो भी बीमार हैं इस समय, खुदावन उनके लिए मैं दुआ करता हूं ताकि वो चंगे हो जाए और आपका वचन में वो बने रहें और वह आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें। यही हम दुआ करते हैं खुदावन कि वह वचन, आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, वह सेहत में ग्रहण कर सके, क्योंकि आपने कहा हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन है। खुदावन आपने कहा है ये भी कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। और जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, वो हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है कि आपका वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन मैं यही दुआ करता हूं ताकि आपका वचन में जो इस घर में बोया गया खुदावन, ताकि उसको सेहत में ग्रहण कर सके इस घराने के हर एक जन को लिए को जो आपका वचन, जो भी इस घराने में जो भी दुख तकलीफ दुष्ट इस घराने में जो करते हैं खुदावन, इस दुष्ट को इस वचन के द्वारा यहाँ से निकल जाता है। खुदावन इस वचन आपका बहुल्य समर्थी वचन है कि इस वचन में हम लोग बने रहें और इस घराने के हर एक जन को आपका वचन को ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, बेटा. Praise the Lord, बेटा. Praise the Lord. Praise the Lord, भाई. सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन और माला मैम की यहाँ होगी। कल शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम की यहाँ प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।